नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डेसिबल नंबर सिस्टम जो हम डेली यूज़ करते हैं कि वो किस तरह से वर्क करती है। अगर सपोज़ एक मैं नंबर लिखता हूँ 5322, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर मेरा हर एक डेसिबल नंबर ये 10 टू द पावर में इंक्रीज़ होते जा रहा है। जैसे कि अगर कहा जाए तो 2 इंटू 10 टू द पावर 0 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 3। इसका मतलब जैसे जैसे मैं नंबर को बढ़ाते जाता हूँ वैसे वैसे मेरा 10 टू द पावर राइज होते जा रहा है। तो इसका पूरा मतलब ये है कि इसका अभी एडिशन हो रहा है। ये हो रहा है 5000 प्लस ये हो रहा है 300 प्लस ये हो रहा है 20 प्लस 2। इसका मतलब पूरा टोटल नंबर बनता है 5322। अब हम इसका बेस लिखेंगे। बेस का मतलब है कि ये 10 टू द पावर के फॉर्म में राइज होते जा रहा है और साथ में इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 10 हैं जो कि स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसका मतलब फ्रॉम 0 टू 9 से हम कोई भी बड़ा नंबर बना सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, जिसमें से इसे हम बोलते हैं LSB, जिसे हम कहा जाता है लास्ट सिग्निफिकेंट ऑफ बिट, और इसे कहा जाता है MSB जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। और फिर इसका बेस रहेगा, इसमें 10 डिजिट होने की वजह से इसका बेस है 10, या फिर आप बेस को रेडिक्स भी बोल सकते हैं और बेस हम उसे कह सकते हैं कि बेस हमेशा हमारे मैक्सिमम जो नंबर सिस्टम में जो मैक्सिमम नंबर है उससे 1 से बड़ा होता है। सो 9 प्लस 1 इज नथिंग बट 10। सो 9 से 1 बड़ा 10, इसका मतलब इसका बेस है 10। सिमिलरली बाइनरी नंबर सिस्टम, इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट्स होते हैं। अब अगर हम इसके बेस की बात करेंगे तो इसमें 1 इज द मैक्सिमम नंबर, तो इसका मतलब 1 प्लस 1 2, और इसमें 2 ही डिजिट है इसलिए इसका बेस बनता है 2। सिमिलरली ऑक्टल नंबर में नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। मैक्सिमम नंबर है 7, तो 7 प्लस 1 यानी कि 8। इसका मतलब इसका बेस है 8। साथ ही में देखा जाए तो हेक्साडेसिमल नंबर्स में नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। सिमिलरली 15 प्लस 1 इसका मतलब 16, और इसमें टोटल नंबर 16 है इसलिए इसका बेस है 16। साथ ही में जब हम हेक्साडेसिमल में नंबर जो होते हैं अबाउ मोर देन 9 से बड़े नंबर को हम अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि 10 को हम रिप्रेजेंट करेंगे एज A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F, इस तरह से। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि कैसे हम एक डेसिबल नंबर को, जैसे कि यहाँ पर 196 है जिसका बेस 10 है, उसको हम उसके बाइनरी में, बेस 8 यानी कि ऑक्टल में, और बेस 16 यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले हम डेसिबल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, जिसके 2 मेथड्स हैं। पहली मेथड है हम इस नंबर को यानी कि 196 को 2 से, क्योंकि जो कि बाइनरी का बेस है, उसको डिवाइड करते जाएंगे, और जो भी मेरी डिवीजन है 196 डिवाइडेड बाय 2, डिवीजन को हम यहाँ लिखेंगे और जो भी मेरी रिमाइंडर आएगी हम उसको यहाँ राइट हैंड साइड में लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम उसको डिवाइड करते हैं। 2 9 18
बे 16 0 रिमाइंडर। सिमिलरली बे 4 बे 18 0 रिमाइंडर। बे 2 4 बे 4 8 1 रिमाइंडर। बे 1 बे 2 4 0 रिमाइंडर। बे 12 0 रिमाइंडर। बे 6 0 रिमाइंडर। बे 1 रिमाइंडर। और ये आखिरी में 1। ये आखिरी का जो 1 है यहाँ पर आया हुआ, उसे हमें छोड़ना नहीं है, उसे भी कंसिडर करना है। और ये नंबर बनता है अभी MSB। इसे कहा जाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सबसे बड़ा वेटेज वाला बिट। और इसे बोला जाता है LSB, लास्ट सिग्निफिकेंट बिट। और नंबर को लिखते वक्त हम नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में इस नंबर को लिखेंगे। तो अब ये नंबर बनता है 11 000 100। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 11 000 100, जिसका बेस 2 है। अब मेथड 2, डेसिमल नंबर 10 टू द पावर में होता है, वैसे ही बाइनरी नंबर 2 टू द पावर में होता है। तो हम उसका 2 टू द पावर लिख सकते हैं। सो 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 7, 2 टू द पावर 8 एंड सो ऑन। तो हम इसको लिख देते हैं। 2 टू द पावर 0 का मतलब होता है 1, 2 टू द पावर 1 का मतलब होता है 2, 2 का मतलब 4, 3 का मतलब 8, 2 टू द पावर 4 का मतलब है 16, 2 टू द पावर 5 का मतलब है 32, 2 टू द पावर 6 का मतलब है 64, 2 टू द पावर 7 का मतलब है 128, 2 टू द पावर 8 का मतलब है 256। अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो नंबर है 196, ये किससे छोटा है। तो ये 256 से छोटा है, 128 से बड़ा है। 128 से बड़ा होने की वजह से हम देखते हैं कि हमें 196 टोटल लाने के लिए किस किस की एडिशन करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर 128 ले लेते हैं, प्लस मैं यहाँ पर 64 को भी लेता हूँ। 64 4 4 बाय 2 7 1 6 7 8 9 यानी 192। अब 192 आ चुका है, इसका मतलब मुझे सिर्फ एक लेना है, दैट इज़ 4। अगर मैं 4 लेता हूँ तो प्लस 4 यानी कि 196, ये मेरा डेसिबल नंबर आया है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली जहाँ जहाँ जो नंबर्स मैंने लेकर जिसकी टोटल 196 आई हैं, जैसे कि 128, 64 और 4, इनको 1 लिखकर बाकी सबको मैं 0 लिख देता हूँ। तो इसका मतलब मेरा नंबर बनता है 1 1 0 0 0 1 0 0, जिसका बेस 2 है। तो ये 2 मेथड से आप किसी भी डेसिबल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। अब हम इसी डेसिबल नंबर को कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल नंबर्स में। तो देखते हैं, ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए अब हमें उस डेसिबल नंबर को 8 से डिवाइड करना है। तो मैं इस 196 को 8 से डिवाइड करता हूं। 196 डिवाइडेड बाय 6, 8 2 16, 17 8 19, 8 2 8 3 24 8 4 32, 33 34 36, 4 इज द रिमाइंडर। 8 2 8 3 24, 0 रिमाइंडर और ये 3। इसके बाद में फिर से इसे MSB और इसे LSB कहा जाता है। नंबर लिखते वक्त मैं फिर से नीचे से ऊपर की तरफ लिखूंगा। तो इसका मतलब मेरा अभी ऑक्टल नंबर आ चुका है 304, जिसका बेस 8 है। 196 को अब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो मैं उसे 16 से डिवाइड करूंगा। तो 196 डिवाइडेड बाय 16, 16 17 18 19 36 14 32 33 34 35 36, 4 इज द रिमाइंडर और ये 12 को डिवाइड नहीं कर सकते 16 से, इसलिए हम इसको लिखते हैं जैसे हमने पहले देखा कि इसको हम C लिख सकते हैं और इसको एज इट इज़ 4। फिर से मैं MSB टू LSB ये नंबर लिखता हूँ, तो ये बन जाएगा C4, जिसका बेस 16 है। तो अब हमने एक डेसिबल को बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। क्या अगर हमारे पास बाइनरी नंबर होता
तो क्या हम उसको फिर से डेसिबल में कन्वर्ट कर सकते थे? तो हाँ, बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते थे। उसकी मेथड वही थी जो हमने दूसरी में देखी थी। एक तो आप इस नंबर का जो 2 टू द पावर है हमारे 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 7, 2 टू द पावर 8। उसके बाद में ये जो नंबर है वो उसके LSB से MSB तक यहाँ पर लिखना है। सो 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1। अब 2 टू द पावर 7 का मतलब क्या था? तो वो था 128 प्लस जहां पर भी मेरा 1 है सिर्फ मुझे उनकी एडिशन करनी है। सिमिलरली 2 टू द पावर 6 का मतलब क्या था? वो था 64 प्लस ये सारे 0 है, 0, 0, 0। मुझे इसको ऐड नहीं करना है, सिर्फ 2 टू द पावर 4 उसका मतलब था 4। तो लगा तो आप यहाँ पर 0, 0, 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 0। इसका मतलब इन सबकी टोटल हुई 128 प्लस 64 प्लस 4 यानी कि 196। तो आपने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया। अब अगर आपके पास बाइनरी है तो क्या हम उसका ऑक्टल निकाल सकते थे? हाँ, उसकी प्रोसेस बहुत ही आसान है कि अगर बाइनरी नंबर है, सपोज नंबर था 11 000 100, तो मैं उस नंबर को राइट हैंड साइड से 1 2 3, क्योंकि हमारा ऑक्टल में मैक्सिमम नंबर है 7, जो हमारा ऑक्टल नंबर होता है उसमें मैक्सिमम नंबर होता है 7, तो इसलिए मैं उसको 3 के बाइनरी के ग्रुप में डिवाइड करता हूँ। अगेन 1 2 3 1 2 और इसके सामने और एक 0 ऐड कर देते हैं। अब इन 3 ग्रुप का बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका बनता है 11 का 3, ये 000 इसका मतलब 0, ये 100 इसका मतलब 4। तो ये आपका बन जाता है डायरेक्टली 304 ऑक्टल नंबर, यानी आपने बाइनरी से डायरेक्टली ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली अगर क्या मेरे पास ये ऑक्टल नंबर होता तो क्या मैं उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकता था? बिल्कुल, ये भी बहुत आसान है। अगर सपोज मेरे पास ये ऑक्टल नंबर है तो मैं उसको डायरेक्टली उसका 3 बिट बाइनरी नंबर लिखता, 0 11 0 0 0 और ये 4 का 1 00। अब जो कि मेरा हेक्साडेसिमल नंबर जिसका बेस 16 है उसमें मैक्सिमम नंबर होता है 15 का बाइनरी होता है 4 बिट 4 टाइम्स 1, तो इसलिए मैं इसको 4 के ग्रुप में डिवाइड करता हूँ, 1 2 3 4। मैंने LSB से 4 का ग्रुप बनाया, फिर से 1 2 3 4। अब ये 0 है, इस 0 को कोई मतलब नहीं है, फिर भी आप इसको लगा दो आगे और 3 0 ऐड कर सकते हो, तो ये बन गया 0, ये बन गया 11 00 जिसका मतलब होता है 12, और ये है 0 1 00 इसका मतलब है 4। इसका मतलब बनता है ये नंबर C4 जिसका बेस 16 है। यानी कि आपके पास अगर कोई डेसिमल नंबर है, अगर आपको उसको किसी भी नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम उस नंबर को उसके बेस से डिवाइड करते जाएंगे और नंबर को नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे जो कि MSB टू LSB है। तो इस तरह से आपके पास नंबर है। या अगर आपके पास किसी बाइनरी नंबर है तो बाइनरी से आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, वो जो कि 2 टू द पावर फॉर्म में है। या आप अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसको 3 के ग्रुप में डिवाइड करो और उसका डेसिमल नंबर लिखो। या अगर आपको उसको डायरेक्टली हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इस बाइनरी को फिर से 4 के ग्रुप में डिवाइड करो और उसका डेसिमल नंबर लिख दो, तो आपको डायरेक्टली हेक्साडेसिमल नंबर मिलेगा। तो इस तरह से आप किसी भी डेसिमल नंबर को किसी भी और नंबर सिस्टम में या किसी और नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं।